नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देखें। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति इन दिनों एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है और इसकी वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। अब तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत की सियासी एंट्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कई राजनीतिक जानकार और विश्लेषक यह मान रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में निशांत एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, खासकर तब जब नालंदा जिले की किसी विधानसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पार्टी या खुद निशांत की ओर से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, फिर भी बता दें कि उनके सक्रिय बयानों और हालिया गतिविधियों से संकेत मिल रहे हैं कि वे राजनीति में कदम रखने को तैयार हो चुके हैं। निशांत कुमार अब तक एक शांत और निजी जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन वे आमतौर पर मीडिया से दूरी बनाए रखते हैं और अपने पिता की राजनीतिक विरासत से खुद को दूर रखते आए हैं। लेकिन बात करें हाल ही के महीनों में उनकी छवि में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने न सिर्फ मीडिया में बयान देना शुरू किया, बल्कि राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखने लगे हैं। वे अपने पिता नीतीश कुमार के कामों की सराहना करते हुए जनता से अपील कर रहे हैं कि उन्हें एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए। इस तरह की सक्रियता यह संकेत देती है कि निशांत अब एक नेता की तरह सोचने और व्यवहार करने लगे हैं। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता भी अब निशांत की एंट्री को लेकर सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। हाल ही में एक वरिष्ठ जेडीयू नेता ने कहा कि निशांत की एंट्री पुराने फिल्मों के हीरो की तरह होगी, यानी पूरी तैयारी और एकदम धमाकेदार अंदाज के साथ, एकदम धमाकेदार एक्शन के साथ होने वाला है। इसका मतलब यह हो सकता है कि पार्टी रणनीतिक रूप से निशांत को लॉन्च करने की तैयारी करिए, ताकि वह पार्टी के लिए एक नया चेहरा बन सके। जेडीयू ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जब भी निशांत चाहें वे पार्टी में शामिल हो सकते हैं और किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि पार्टी उन्हें एक स्वतंत्र और सम्मानजनक स्थान देने को तैयार हो चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जेडीयू निशांत को अगली पीढ़ी के नेता के रूप में तैयार करिए, ताकि नीतीश कुमार के बाद भी पार्टी की पकड़ बनी रहे। नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है और उनका राजनीतिक गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में अगर निशांत किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो नालंदा सबसे उपयुक्त और सुरक्षित विकल्प हो सकता है। नालंदा की जनता नीतीश कुमार के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और इस भावनात्मक जुड़ाव का फायदा निशांत को भी काफी मिल सकता है। अगर वे यहां से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत की संभावना काफी मजबूत हो सकती है। बता दें कि बिहार की राजनीति में यह नया घटनाक्रम विरोधी दलों की नजर में भी है। राजद, भाजपा और अन्य विपक्षी पार्टियां निशांत की एंट्री को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही है। कुछ इसे वंशवाद की राजनीति बता रहे हैं तो कुछ इसे नीतीश कुमार की कमजोरी होती पकड़ी का संकेत मान रहे हैं। हालांकि निशांत ने अपने बयानों में इन सभी आलोचनाओं का शांत और संतुलित तरीके से जवाब दिया है। उनका कहना है कि वे बिहार की सेवा करना चाहते हैं और उनके पिता ने राज्य के विकास के लिए जो कार्य किए हैं उसे आगे बढ़ाना उनका उद्देश्य, उनका कर्तव्य होगा। वे यह भी कहते हैं कि अगर जनता और पार्टी चाहेंगी तभी वे चुनाव लड़ेंगे। यह बयान एक परिपक्व और जिम्मेदार नेता की झलक देता है। निशांत की राजनीति में संभावित एंट्री को लेकर जनता के बीच भी उत्सुकता है। नीतीश कुमार ने बिहार में कई विकास योजनाएं चलाई है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और कानून व्यवस्था में सुधार के कारण उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है। अब लोग देखना चाहेंगे कि क्या उनका बेटा भी उसी तरह की नेतृत्व क्षमता दिखा सकता है। युवाओं में निशांत को लेकर जिज्ञासा है, क्योंकि वे पढ़े लिखे, साफ छवि वाले और आधुनिक विचारों वाले माने जाते हैं। अगर वे राजनीति में आते हैं तो यह बिहार की राजनीति को एक नया चेहरा और नई दिशा दे सकता है। निशांत कुमार की सियासी एंट्री को लेकर भी जो कयासे लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह से निराधार नहीं है। उनके हालिया बयानों और सक्रियता से यह साफ हो गया है कि वे राजनीति में आने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। जेडीयू का समर्थन, पार्टी नेताओं की प्रतिक्रिया और जनता की जिज्ञासा, ये सभी चीजें एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की ओर इशारा कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में निशांत अगर मैदान में उतरते हैं तो यह बिहार की राजनीति के लिए एक नया अध्याय साबित हो सकता है। बता दें कि यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि वे अपने पिता के विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हैं और क्या जनता उन्हें भी उसी भरोसे के साथ स्वीकार करती है जैसा भरोसा नीतीश कुमार को मिला था। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।